जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ऑटोमोटिव पापराजी कार ऑफ द ईयर 2022। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आई एम बैक फॉर द थर्ड ईयर ऑफ ऑटोमोटिव पापराजी कार ऑफ द ईयर। एंड अगर आपको नहीं पता, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, इफ़ यू आर नॉट एन ओल्ड सब्सक्राइबर ऑफ माइन, वैसे अगर आप ओल्ड सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता ही होगा मैं ये सीरीज़ को जो है 2022 में स्टार्ट करा था एंड दिस इज़ द थर्ड ईयर आई एम कंटिन्यूइंग दिस सीरीज़ एंड ऑफ कोर्स मैं फ्यूचर में भी पूरी कोशिश करूँगा इसको कंटिन्यू रखने की। तो अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं टू माय चैनल या नए अभी इसी वीडियो से आप मेरे चैनल को देखना शुरू कर रहे हैं, तो लेट मी एक्सप्लेन टू ये जो ऑटोमोटिव पापराजी कार ऑफ द ईयर है इसमें होता क्या है। वेल, जो इस साल में अच्छे से अच्छे लॉन्चेस हुए हैं, यानी कि न्यू जनरेशन लॉन्चेस या इवन की अच्छी वाली मेजर फेसलिफ्ट जो लॉन्च हुए हैं, उनके मैंने एक पोल बनाई थी जिनका लिंक मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को ऑन माय यूट्यूब चैनल एज वेल एज ऑन माय इंस्टाग्राम एंड ऑन टू माय फ्रेंड्स शेयर कर दिया था। तो उन्होंने मल्टीपल कार्स को वोट करा जो उन्हें लगा था वर द मोस्ट डिज़ायरेबल, वर द मोस्ट बेस्ट लॉन्चेस ऑफ द ईयर। एंड उसमें से जो व्हीकल को सबसे ज़्यादा वोट्स मिल रही हैं वो होने वाली है ऑटोमोटिव पापराजी कार ऑफ द ईयर 2022। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को वही रिजल्ट्स जो है बताने वाला हूँ, क्योंकि जब वो वोट करे थे तब तो रिजल्ट्स तो पता नहीं चलना था, वो तो सिर्फ मुझे ही पता चलना था रिजल्ट क्या है क्या नहीं। तो कुछ ऐसे इसका जो है पोलिंग का सिस्टम चलता है। तो इससे पहले मैं आपको ऑटोमोटिव पापराजी कार ऑफ द ईयर 2022 के बारे में बताऊं तो लेट मी टेल यू अबाउट द प्रीवियस वर्जन ऑफ इट। तो मैंने इसको जब 2020 में स्टार्ट करा था, एट दैट टाइम ऑटोमोटिव पापराजी कार ऑफ द ईयर वॉज महिंद्रा थार, जो कि उसी साल यानी कि 2020 में ही रिलीज़ करी गई थी, द न्यू जनरेशन वर्जन। एंड देन फॉर द ईयर ऑफ 2021 द विनर वॉज महिंद्रा XUV 700। तो फॉर 2 ईयर स्ट्रेट एक ही ब्रांड की जो व्हीकल है वो जीत रही थी। एंड आप इस बार भी सोच रहे होंगे क्या पता इस बारी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन जीत जाए, बट ऐसा नहीं है। चाहे आप सोच रहे हो कि मैं अभी बोल रहा हूँ क्या पता बाद में महिंद्रा स्कॉर्पियो एन ही निकले, बट ऐसा नहीं है। प्लीज़ टेक टिल द एंड to know the real winner of the automotive paparazzi car of the year 2022. So let me give you a recap कि जनवरी से लेके अब तक जो भी कार लॉन्चेस हुए हैं अच्छे से अच्छे उनके बारे में बताने वाला हूँ। हालांकि काफ़ी मिड साइकिल अपडेट्स भी लॉन्च करे गए थे इस साल में, बट मैंने उनको इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं करा बिकॉज दोज वर जस्ट स्मॉल चेंजेस रादर देन सम मेजर स्टफ। जो कि मेजर हैं वो मैंने लिस्ट में इंक्लूड करे थे एंड दे हैव बीन ऑलरेडी वोटेड आउट। ये मैंने दिसंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट करी थी पोलिंग एंड देन ऑन 15 दिसंबर मैंने इसको क्लोज कर दिया था। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग एज वेल, लास्ट में जब रिजल्ट्स सामने आए तो 2 गाड़ियाँ ड्रॉ पे थी एंड स्टिल उसमें से एक ही जितानी थी मैंने गाड़ी। वो आगे जाके आपको बताऊंगा कि कौन सी गाड़ियाँ ड्रॉ पे थी एंड कौन सी कार को फिर मैंने कैसे जिताया एंड क्या करा था कि एक कार ही जीते, तो वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। बट अगर हम फेब के बारे में बात करें तो फेब से जो है लॉन्चेस शुरू हुए थे इस साल। सो जो पहला लॉन्च था दैट वाज ऑफ किया कारेंस, जो कि एक MPV रहती है विच काइंड ऑफ सिट्स बिटवीन द अर्टिगा एंड द इनोवा क्रिस्टा। जी हाँ, इनोवा क्रिस्टा एंड अर्टिगा के बीच की सेगमेंट की ये गाड़ी है। हालांकि इसका रेट जो है 10-11 लाख से शुरू होता है, टॉप मॉडल 17-18 लाख तक का जाता है। एंड ये 3 इंजन के साथ ऑफर करी जाती है, 1.5 लीटर का डीजल, 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एंड 1.5 लीटर वाला आपको इसमें टर्बो पेट्रोल भी देखने को मिल जाता है। एंड आप सोच रहे होंगे मैंने इनोवा हाई क्रॉस का नाम क्यों नहीं लिया। वेल, वो इस साल रिवील हुई है, नॉट लॉन्च्ड इन इंडिया येट, तो उसको मैं अगले साल वाले ऑटोमोटिव पापराजी कार ऑफ द ईयर में इंक्लूड करूंगा बिकॉज उस टाइम अगले साल जो है उसकी प्राइसिंग भी सामने आ जाएगी एंड सब कुछ सामने आ जाएगा, तो अगले साल वाले में उसको इंक्लूड किया जाएगा, नॉट इन दिस ईयर वर्जन। तो तभी मैंने क्रिस्टा का नाम लिया है, दैट इट सिट्स बिटवीन बोथ दीज व्हीकल्स। बाकी अगर प्राइसिंग के बारे में बात करें तो प्राइसिंग में भी आप आगे देख सकते हैं। सो गाइस, किया करेंस के अगर हम पेट्रोल वर्जन के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो पेट्रोल वर्जन की प्राइसिंग आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। आप पॉज कर लीजिएगा वीडियो को अगर आपने स्पेसिफिक वेरिएंट की प्राइसिंग देखनी है, बिकॉज अगर मैं बताने लग जाऊँ तो वीडियो थोड़ी काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो जो है काफ़ी लंबी होने वाली है। तो आप अपनी स्क्रीन के सामने ये सारे प्राइसिंग देख सकते हैं फॉर द पेट्रोल ओनली वेरिएंट्स। ये अभी मैंने सेलेक्ट करके ओनली पेट्रोल वेरिएंट्स, जो कि 1.5 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एंड 1.4 लीटर वाला टर्बो पेट्रोल इंजन रहता है। देन डीजल वेरिएंट के बारे में बात करें तो डीजल वेरिएंट्स ये रहे सारे। सो दीज वर ऑल दी डीजल वेरिएंट्स। बाकी अगर कल कल ऑटोमेटिक वेरिएंट्स के बारे में बात करें जो कि सारे इंजन ऑप्शंस के साथ ऑफर करे जाते हैं, तो उनकी प्राइसिंग भी आप ये देख सकते हैं। प्लीज़ डू पॉज अगर आप कोई स्पेसिफिक वेरिएंट की प्राइसिंग देखना चाहते हैं।
तो ये तो थी सारी किया करेंस की डिटेल। अब अगर हम बात करें सेकंड लॉन्च ऑफ द ईयर 2022 के बारे में, सो दैट वाज दी MG ZS इलेक्ट्रिक की फेसलिफ्ट। MG ZS इलेक्ट्रिक की फेसलिफ्ट को भी काफ़ी टाइम से एंटिसिपेट कर रहे थे, पिछले साल से ही एंटिसिपेट कर रहे थे कि आने वाली, बट फाइनली इट वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ 2022। एंड इसमें आपको एक्सटीरियर में रिविजन्स देखने को मिलती थी, एक्सटीरियर में अपडेटेड लुक्स एज वेल एज इंटीरियर में अपडेटेड सी लुक देखने को मिल जाती थी विद सम ADAS फीचर्स एज वेल। तो काफ़ी हाई टेक बना दी गई थी अब MG ZS इलेक्ट्रिक भी। तो अगर मैं MG ZS इलेक्ट्रिक की प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो प्राइसिंग वो अभी आप आगे देख पाएंगे, एंड साथ ही साथ मैं वेरिएंट्स भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो MG ZS इलेक्ट्रिक की जो प्राइसिंग रहती है वो शुरू होती है 22.58 लाख से, एंड ये 3 वेरिएंट्स में ऑफर करी जाती है, एक्साइट एंड एक्सक्लूसिव। वेल 2 ही वेरिएंट हुए, एक्सक्लूसिव आपको डुअल टोन में एडिशनल देखने को मिल जाता है, इस कारण थर्ड वेरिएंट भी बन जाता है। तो ये कुछ प्राइसिंग रहती है दोनों वेरिएंट्स के बीच में, जो डिफरेंस रहता है ऑलमोस्ट 10,000 रुपये का डिफरेंस जो है देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम इसकी रेंज वगैरह के बारे में बात करें तो इसकी बैटरी कैपेसिटी जो देखने को मिलती है दैट इज़ 50.3 kW, एंड जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको रेंज देखने को मिलती है दैट इज़ 461 किलोमीटर्स ऑन अ फुल चार्ज। चार्जिंग टाइम इसका 8.5 to 9 आवर्स का रहता है, एंड ऑफ कोर्स ये सिर्फ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में देखने को मिलेगी एज दिस इज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। देन द थर्ड लॉन्च ऑफ द ईयर वाज अ ग्रेट वन, एंड ये जो व्हीकल है ये अभी तक अगर हम नवंबर की बेस्ट सेलिंग व्हीकल्स देखें, टॉप 10 बेस्ट सेलिंग व्हीकल्स, तो उसमें नंबर 1 पे है ये व्हीकल। एंड अगर अभी तक आपने नहीं गेस करा सो दैट इज़ द मारुति सुजुकी बलेनो न्यू जनरेशन, जो कि फेब के एंड में इंट्रोड्यूस कर दी गई थी भारतीय मार्केट में, एंड टोटली न्यू इंटीरियर एक्सटीरियर के साथ ये व्हीकल जो है ऑफर करी गई थी भारतीय मार्केट में। एंड अगर इसकी हम टोटल अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, तो यहीं कहीं आई कार्ड में लिंक फ्लैश हो रहा होगा यहाँ पर कॉर्नर में, तो उस वीडियो को आप जाके चेकआउट कर सकते हैं बाद में जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी। एंड बाकी अगर हम वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग के बारे में बात करें अभी करंट, तो वो भी अभी आपको मैं बता देता हूँ। तो बलिनो की वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग जो रहती है वो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, आप पॉज कर सकते हैं अगर आपने कोई स्पेसिफिक वेरिएंट की एक्चुअल प्राइसिंग देखनी है, तो मैं अभी आपको नीचे करके दिखाता रहता हूँ। वैसे जितने भी वेरिएंट्स है अभी मैंने ऑल वर्जन सेलेक्ट करके वेरिएंट्स के, तो इसमें आपको सिर्फ एक ही पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड CNG में भी ऑफर करी जाती है ये, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं आपको कौन सा वेरिएंट सूट करता है, एंड उसकी प्राइसिंग भी आप पॉज करके ज़रूर देख ही लेना। देन द नेक्स्ट व्हीकल आफ्टर द मारुति सुजुकी बलेनो वाज द स्कोडा स्लाविया, जो कि मिड साइज सेडान रहती है, एंड इट राइवल्स द Hyundai Verna, होंडा की सिटी को भी, एंड इवन द Volkswagen Virtus। Volkswagen Virtus उस टाइम लॉन्च नहीं करी गई थी, बट स्कोडा स्लाविया का जो लॉन्च है वो पहले करा गया था। तो स्कोडा स्लाविया जो है वो आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ ही देखने को मिलती है, बाकी वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग की डिटेल अभी मैं आपको आगे बता देता हूँ। स्कोडा स्लाविया के कुछ सारे वेरिएंट्स ये रहते हैं एंड प्राइसिंग कुछ ये रहती है। मैंने सारे वेरिएंट्स सेलेक्ट कर रखे हैं जो कि दोनों इंजन के साथ ऑफर करे जाते हैं। 1.0 लीटर का TSI एंड 1.5 लीटर वाला TSI पेट्रोल इंजन में ही ऑफर करी जाती है स्कोडा की स्लाविया जो है, एंड ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों देखने को मिल जाती हैं। बाकी आप देख सकते हैं ये कुछ व्हीकल की जो है प्राइसिंग रहती है। देन आफ्टर द स्कोडा स्लाविया टोयोटा ने लॉन्च करी भारतीय मार्केट में अपनी हाइलक्स पिकअप ट्रक, जो कि Isuzu D-Max V-Cross की राइवल रहती है, एंड ये भारतीय मार्केट में सिर्फ ये 2 ही पिकअप ट्रक्स हैं जो कि अभी तक ऑन सेल हैं, एंड ये रिवील कर दी गई थी इन जनवरी ऑफ 2022, बट इसका लॉन्च मार्च में हुआ जाके, एंड अभी के लिए इसकी जो सेल्स है वो हॉल्ट पे है ड्यू टू सम इश्यूज जो कि आ रहे हैं कि हम इसको कई स्टेट्स में एज अ प्राइवेट व्हीकल नहीं रजिस्टर करवा सकते हैं ड्यू टू इट्स सम नॉर्म्स जो कि इंडियन गवर्नमेंट के हैं, बट काफ़ी स्टेट्स में ये एज अ कमर्शियल व्हीकल रजिस्टर हो रही है। तो इसी कारण अभी इसकी जो है सेल्स हॉल्ट पे हैं इन द इंडियन मार्केट। आई होप कि ये जो इशू है ये जल्दी रिजॉल्व हो जाए एंड अगेन ये सेल पे जा सकें, एंड द पीपल हु आर वांटिंग टू गेट देयर हैंड्स ऑन अ टोयोटा हाइलक्स गेट इट एज सून एज पॉसिबल। बाकी इसके प्राइसिंग एंड वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको। टोयोटा हाइलक्स के वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग कुछ ये रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 3 वेरिएंट्स में ऑफर कर जाती हैं विद डीजल इंजन ओनली, जो कि हमें फॉर्च्यूनर में देखने को मिलता है 2800 सीसी वाला इंजन, जो कि एग्जैक्टली 2755 सीसी वाला रहता है, एंड ये मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों में ऑफर करी जाती है। बाकी प्राइसिंग आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, कुछ एक्स-शोरूम प्राइसिंग जो है व्हीकल की इतनी रहती है। बाकी अगर हमने टोयोटा हाइलक्स का रिव्यू भी देखना तो उसका भी आई कार्ड में लिंक मैं यहाँ पर कहीं डाल दूंगा, तो उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आई हैव रिव्यूड द व्हीकल इन डिटेल, तो उस वीडियो को भी आप जाके चेकआउट जरूर कर लेना।
देन आफ्टर द टोयोटा हाइलक्स, टोयोटा ऑल्सो लॉन्च देयर वर्जन ऑफ द मारुति सुजुकी बलेनो, जो कि रहती है टोयोटा की ग्लांजा, एंड उसमें आपको एक्सटीरियर में डिफरेंट लुक्स देखने को मिलती है। इंटीरियर सेम था, बस उसमें आपको ब्रांडिंग वगैरह की, बैजिंग वगैरह का डिफरेंस देखने को मिलता है। एक्सटीरियर वाइज थोड़ा बहुत आपको बम्पर वगैरह में डिफरेंस देखने को मिलता है। एंड ऑफ कोर्स टोयोटा ऑल्सो ऑफर्स बेटर वारंटी एंड सम अदर थिंग्स विद देयर व्हीकल, एंड प्राइसिंग का भी काफ़ी डिफरेंस रहा था दोनों व्हीकल्स में, एंड अभी भी है। बाकी अगर आपने इसके वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग के बारे में जानना है तो मैं वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग भी अभी आपको बता देता हूँ। टोयोटा ग्लांजा के वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग कुछ ये रहते हैं, ये सीएनजी में भी ऑफर करी जाती है एंड सेम इंजन ऑफर करा जाता है एज दी मारुति बलेनो, बस इसमें आपको वेरिएंट्स के नाम अलग देखने को मिलते हैं, ब्रांडिंग अलग देखने को मिल जाती है, वारंटीज अलग देखने को मिलती है, एंड थोड़ी बहुत लुक्स, साथ ही साथ प्राइसिंग भी डिफरेंट ऑफर करी जाती है। अगर ऑल वेरिएंट्स के मैं आपको प्राइसिंग दिखाऊं तो ऑल वेरिएंट्स सेलेक्टेड हैं एंड मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शंस भी सिलेक्टेड हैं, तो आप देख सकते हैं पॉज करके अगर आपने कोई स्पेसिफिक वेरिएंट की प्राइसिंग भी चेकआउट करनी है तो भी। देन आफ्टर द टोयोटा ग्लांजा, होंडा ने अपना भारतीय मार्केट में मेजर लॉन्च करा, विच वॉज दी होंडा सिटी EHEV, यानी कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। जी हाँ, होंडा ने फाइनली भारतीय मार्केट में इस साल सिटी हाइब्रिड भी लॉन्च कर दी थी। एंड अगर हम चेंजेस के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स आपको इसमें हाइब्रिड पावर ट्रेन देखने को मिलती, एंड सेम वही 1.5 लीटर वाला ही इंजन पेट्रोल में देखने को मिलता है इस हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में। एंड आपको ऑफकोर्स बैजिंग वगैरह का डिफरेंस देखने को मिलेगा एक्सटीरियर में, एंड एक आई थिंक एक नया कलर ऑप्शन भी इसमें देखने को मिला था आपको। एंड ओवरऑल लुक वाइज तो व्हीकल सेम ही रहती है, एंड आपको बूट में बैटरी देखने को मिलती है, तो मे बी बूट स्पेस जो है वो थोड़ी नॉर्मल वाली होंडा सिटी से कम रहने वाली है इन दी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वर्जन ऑफ द होंडा सिटी। बाकी अगर इसके वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग के बारे में बात करें तो वेरिएंट एंड प्राइसिंग कुछ ये रहते हैं। होंडा सिटी हाइब्रिड जो है वो सिर्फ आपको एक वेरिएंट में ही ऑफर करी जाती है, जो कि ZX रहता है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट रहता है, एंड ये 1500 सीसी वाला पेट्रोल इंजन के साथ ही मेटेड एस की हाइब्रिड पावर ट्रेन जो रहती है, एंड इसमें आपको एडस वगैरह सब कुछ ऑफर करा जाता है, एंड इट इज़ प्राइस्ड एट 19.89 लाख रुपीज़ एक्स-शोरूम, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। एंड ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ही ऑफर करी जाती है, द होंडा सिटी हाइब्रिड। एंड दिस वाज द फर्स्ट मिड साइज सेडान जिसमें आपको एडास भी ऑफर करा गया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया, सो दैट्स अ +1 फॉर द होंडा सिटी हाइब्रिड। देन आफ्टर दी होंडा सिटी हाइब्रिड, किया ने लॉन्च करी अपनी EV6, जो कि एक इलेक्ट्रिक SUV रहती है, जो कि काफ़ी लो लुक्स में आती है, एंड आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने कुछ ऐसी दिखती है। एंड अगर हम किया EV6 के बारे में बात करें तो इसको एज अ CBU यूनिट इंडिया में इंट्रोड्यूस करा गया था, तो बाहर से ये 100 पहले ही अलॉट करवा ली थी इंडिया के लिए किया ने, एंड अभी तक 8 या 9 ही बिकी होंगी। अभी दिसंबर चल रहा है, तो अराउंड जून में इंट्रोड्यूस करी थी ये भारतीय मार्केट में, एंड अब दिसंबर तक 8-9 ही बिके हैं बिकॉज ऑफ इट्स प्राइसिंग। एंड अगर प्राइसिंग के बारे में बात करें तो प्राइसिंग एंड वेरिएंट्स अब मैं इसके भी आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। किया की EV6 के वेरिएंट्स जो रहते हैं वो एक ही वेरिएंट रहता है, हालांकि इसमें आपको ड्राइव ट्रेन जो है वो डिफरेंट देखने को मिलती है, जो कि GT लाइन है उसमें आपको रेयर व्हील ड्राइव ऑप्शन देखने को मिलता है, एंड देन देर इज़ GT लाइन विद ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन। दोनों वेरिएंट्स के बीच में 5 लाख का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। एंड अगर हम इसकी रेंज एंड एवरीथिंग एल्स के बारे में बात करें तो कंपनी ने जो क्लेम करा टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की रेंज वो है 708 किलोमीटर की ऑन अ फुल चार्ज, एंड इसकी पावर आउटपुट आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। बैटरी कैपेसिटी कुछ इतनी रहती है व्हीकल की, एंड ऑफ कोर्स एज दिस इज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल ये सिर्फ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ही है ऑफर करी जाती। देन आफ्टर द किया EV6, जीप ने भी अपना एक मेजर लॉन्च करा इस साल का। एक मेजर लॉन्च, जी हाँ, इस साल उनके 2 मेजर लॉन्च हुए, तो उसमें से एक जो था दैट वाज दी जीप मेरिडियन, जो कि एक टाइप से 3 रो जीप कंपस रहती है, जिसमें आपको एडिशनल 3rd रो देखने को मिल जाती है। एक्सटीरियर लुक वाइज बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर विद द जीप कंपस, बट इंटीरियर में सिमिलैरिटीज़ काफ़ी रहती हैं, ऑफ कोर्स फीचर्स वगैरह भी थोड़े आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं इस व्हीकल में। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ प्राइस लोअर देन दी फॉर्च्यूनर एंड इवन दी MG ग्लॉस्टर एज वेल, क्योंकि ये थोड़ी सी डायमेंशन में छोटी है एज कम्पेयर विद द टोयोटा फॉर्च्यूनर एंड दी MG ग्लॉस्टर वगैरह, बट स्टिल इट इज़ अ लॉट केपेबल विद द 4x4 टेक्नोलॉजी। जीप मेरिडियन के वेरिएंट्स कुछ ये रहते हैं, एंड ये सिर्फ आपको डीजल इंजन के साथ ऑफर करी जाती है, वही 2 लीटर वाला मल्टी जेट डीजल इंजन, जो कि हमें हैरियर में, सफारी में एंड इवन दी MG हेक्टर प्लस वगैरह में सब में देखने को मिल जाता है, एंड इवन द जीप कंपस में भी देखने को मिलता है। बाकी आप देख सकते हैं ये कुछ इसके वेरिएंट्स रहते हैं, जो कि ये आपको मैनुअल में भी एंड ऑटोमेटिक दोनों में ऑफर करी जाती है, एंड 4x4 ड्राइव ट्रेन भी इसमें आपको ऑफ कोर्स देखने को मिल जाती है। Then after the Jeep Meridian, Volkswagen did their major launch of the year, which was the Volkswagen Virtus, जो कि सेम प्लेटफॉर्म शेयर करती है एज Skoda Slavia, जो कि आई थिंक
है Škoda एंड Volkswagen की अलायंस पे बना MQB A0iN प्लेटफॉर्म। एंड ये जो दोनों गाड़ियाँ इंजन भी शेयर करती हैं, बट आपको इसमें दोनों गाड़ियों में जो डिफरेंस देखने को मिलता है दैट इज़ विद द ब्रांडिंग एज वेल एज द लुक्स, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लुक्स की। एंड ऑफ कोर्स आपको फीचर वाइज एंड वारंटी वाइज एंड प्राइसिंग वाइज भी काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल जाता है दोनों व्हीकल्स में। तो Volkswagen ने अपनी वर्टस इंट्रोड्यूस करी। बाकी अगर हम इसके वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग के बारे में बात करें तो वो कुछ ये रहते हैं। ये है Volkswagen वर्टस के वेरिएंट्स, ये भी सेम इंजन के साथ ऑफर करी जाती है एज सेम एज द Škoda Slavia, जो कि रहता है 1 लीटर वाला टर्बो पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर वाला टर्बो पेट्रोल। 1.5 लीटर वाला आपको देखने को मिलता है विद द GT वेरिएंट्स ऑफ द वर्टस। बाकी मैंने सारे वेरिएंट सेलेक्ट कर रखे हैं, तो ऑटोमेटिक से लेके मैनुअल जितने भी होंगे वो सारे की प्राइसिंग आप अपनी स्क्रीन के सामने अभी देख ही सकते हैं। Then after the Volkswagen Virtus, Hyundai ने लॉन्च करी अपनी वेन्यू की फेसलिफ्ट। जी हाँ, Hyundai ने फाइनली भारतीय मार्केट में इस साल वेन्यू की फेसलिफ्ट भी इंट्रोड्यूस कर दी थी, जिसमें आपको फ्रंट में ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं देखने को मिलते, एक टाइप से माइनर सा लुक अपडेट है। ये फेसलिफ्ट है, नॉट ए न्यू जनरेशन। एंड रेयर में आपको टेल बार वाले टेल लैंप्स देखने को मिल जाते हैं। इंटीरियर वाइज अगर बात करें तो इंटीरियर में अब आपको ऑल ब्लैक अपोस्ट्री की जगह, यानी कि ऑल ब्लैक इंटीरियर की जगह इसमें आपको ब्लैक एंड आइवरी टाइप का इंटीरियर देखने को मिलता है, विच गिव्स द व्हीकल प्रीमियम लुक्स। ऑफ कोर्स फीचर अपग्रेड भी देखने को मिला। ब्लू लिंक कनेक्टिविटी में भी थोड़े आपको एडिशनल फीचर्स देखने को मिल गए थे इस व्हीकल में। एंड अब इस व्हीकल में आपको नॉर्मल वाली Hyundai वेन्यू में ऑल ब्लैक इंटीरियर थीम नहीं देखने को मिलती है, चाहे आप टर्बो वेरिएंट्स भी ले लीजिए। एंड अगर प्राइसिंग एंड वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो मैं वो भी बता देता हूँ, बट उससे पहले अगर आपने इस व्हीकल की डिटेल में रिव्यू देखना है तो आई कार्ड में लिंक यहाँ पर कहीं फ्लैश हो रहा होगा, उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं लेटर ऑन आफ्टर दिस वीडियो एंड्स। तो अब मूव ऑन करते हैं इसके प्राइसिंग एंड वेरिएंट्स पे। वेन्यू की वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग के बारे में बात करें तो अभी मैंने ऑल वर्जन सेलेक्ट कर रखी हैं, जिसमें आपको सारे ट्रांसमिशन ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे एंड सारे इंजन ऑप्शंस भी ऑफर जो करे जाते हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। टोटल 16 वेरिएंट्स में ऑफर करी जाती है एंड ये आपको मिलती है विद 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन एंड एक रहता है 1.5 लीटर वाला U2 CRDI इंजन एंड एक रहता है 1.0 लीटर वाला टर्बो GDI इंजन। जिसकी प्राइसिंग जो है वो कुछ ऐसी रहती है जैसे कि अभी आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। एंड आई रिकमेंड टू पॉज अगर आप कोई स्पेसिफिक वेरिएंट की प्राइसिंग एग्जैक्टली देखना चाहते हैं। ये सारे जो प्राइसिंग देख रहे हैं आप, दीज आर नॉट ऑन रोड प्राइसिंग, दीज आर एक्स-शोरूम प्राइसिंग। वेन्यू फेसलिफ्ट के बाद महिंद्रा ने अपना मेजर रिवील एंड लॉन्च करा इस साल का, विच वॉज द मोस्ट अवेटेड व्हीकल। काफ़ी टाइम से टेस्ट हो रही थी भारतीय मार्केट के लिए ये, एंड दैट वॉज द महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। जी हाँ, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन इज़ द न्यू जनरेशन वर्जन ऑफ द स्कॉर्पियो। बट स्कॉर्पियो क्लासिक भी जो है, अभी जो स्कॉर्पियो एन से पहले बिक रही थी उसको भी रीबैच करके स्कॉर्पियो क्लासिक का नाम दे दिया गया एंड वो भी स्कॉर्पियो एन के साथ बिक रही है। तो जिन्होंने स्कॉर्पियो क्लासिक लेनी है पुरानी शेप वाली तो वो भी ले सकते हैं, एंड इवन दे कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दी स्कॉर्पियो एन। मैंने स्कॉर्पियो क्लासिक को इस लिस्ट में इंक्लूड इसलिए नहीं करा बिकॉज इट इज़ एन ओल्ड व्हीकल जो कि पहले से बिक रही थी, बस उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए, जैसे कि नया लोगो एंड अपडेटेड सी लुक दे दी, बस यही डिफरेंस आया है। तो आई डिड नॉट इंक्लूड दैट व्हीकल इन द लिस्ट, बट आई इंक्लूडेड दी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन विच इज़ एन होल न्यू व्हीकल। एंड ये भी काफ़ी अपडेटेड फीचर्स एंड 4x4 के साथ ऑफर करी गई थी, एज इट्स राइवल डोंट गेट 4x4 टेक्नोलॉजी, जो कि इसके राइवल्स रहते हैं, दैट आर द टाटा सफारी मेजरली एंड दी MG हेक्टर प्लस। MG हेक्टर प्लस में तो आपको ना ही ऑल व्हील ड्राइव ना ही 4x4 देखने को मिलता है, एंड जो सफारी है उसमें सिर्फ आपको फ्रंट व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, नॉट इवन 4x4। एंड काफ़ी आपको फॉर्च्यूनर से आधे रेट में 4x4 टेक्नोलॉजी देखने को मिली है इन अ फुल 7-सीटर SUV। सो द महिंद्रा स्कॉर्पियो एन इज क्वाइट अ बिग डील फॉर द इंडियन मार्केट एंड काफ़ी हाई नंबर्स में ये अभी सेल हो रही है, एंड इसका जो वेटिंग पीरियड भी है वो भी काफ़ी राइज हो चुका है। बाकी अगर हम इसके प्राइसिंग एंड वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो वो कुछ ये हैं। अब स्कॉर्पियो एन में आपको टोटल 25 वेरिएंट ऑफर करे जाते हैं विद बोथ दी पेट्रोल एंड डीजल इंजन। पेट्रोल रहता है 2 लीटर वाला एम स्टालियन एंड जो डीजल रहता है दैट इज़ द 2.2 लीटर एम हॉक डीजल इंजन। बाकी आप देख सकते हैं ये कुछ प्राइसिंग रहती है फ्रॉम द बेस टू टॉप, एंड ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों वेरिएंट्स इसमें ही इंक्लूडेड है, एज आई हैव सिलेक्टेड दी ऑल वर्जन्स। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने इस टाइम प्राइसिंग ऑफ द स्कॉर्पियो एन, एंड लेट मी रिमूव दैट। तो अभी आप देख सकते हैं ये है कुछ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो कि Z8 रहता है, एंड उसकी प्राइसिंग भी ये रही सामने। सो आफ्टर दी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, मारुति ने अपना एक और मेजर लॉन्च करा इस साल का, दैट वाज दी मारुति सुजुकी ब्रेजा।
अब आप सोच रहे होंगे मैंने मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा क्यों नहीं बोला। वेल, मारुति ड्रॉप्ड दी विटारा नेम फ्रॉम द विटारा ब्रेजा एंड अब ये सिर्फ ब्रेजा नाम से ही जानी जाती है। एंड इसमें आपको टोटली न्यू लुक्स फ्रॉम द एक्सटीरियर टू द इंटीरियर देखने को मिलती है विद ऑल न्यू फीचर्स, ऑल प्रीमियम फीचर, जैसे कि हेड्स अप डिस्प्ले हो गया, एक सनरूफ भी मिल जाती है इसमें आपको, 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाता है। एंड ये सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ ऑफर करी जाती है। एंड अगर उसके हम प्राइसिंग एंड वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो वो भी अभी आपको मैं बता देता हूँ। ब्रेजा में टोटल आपको 11 वेरिएंट्स ऑफर करे जाते हैं, यानी सिर्फ एक ही पेट्रोल इंजन के साथ ऑफर करी जाती है, बट विद ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन। 1.5 लीटर वाला पेट्रोल इंजन इसमें ऑफर करा जाता है। एंड ऑल वेरिएंट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये सारे वेरिएंट्स की प्राइसिंग अभी आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। देन आफ्टर दी ब्रेजा Hyundai ने अपना एक और मेजर लॉन्च करा इस साल का, विच वॉज ऑल्सो द मोस्ट अवेटेड लॉन्च बाय Hyundai, विच वॉज ऑफ द न्यू जनरेशन Hyundai Tucson, जो कि पिछले साल से ही इंटरनेशनल मार्केट्स में फॉर सेल है बट भारतीय मार्केट में अब इंट्रोड्यूस करी गई है। इट इज़ ऑफर्ड विद बोथ पेट्रोल एंड डीजल इंजन्स। एंड अगर उसके वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग के बारे में बात करें तो वो भी अभी मैं आपको बता देता हूँ, बट मैंने उसका भी रिव्यू कर रखा है। अगर आपने Tucson का रिव्यू देखना है, डिटेल रिव्यू, तो उसका भी आई कार्ड में लिंक यहीं कहीं फ्लैश होगा, उसको भी आप जाके चेकआउट जरूर कर लेना। बाकी इसके वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग के बारे में बात करें तो वो कुछ ये रहते हैं। Hyundai Tucson के वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको टोटल 8 वेरिएंट्स ऑफर करे जाते हैं, यानी आपको दोनों पेट्रोल एंड डीजल इंजन में ऑफर करी जाती है। तो मैंने ऑल वर्जन अभी सिलेक्ट कर ली हैं एंड आप अपनी स्क्रीन के सामने प्राइसिंग देख सकते हैं। एंड जो Hyundai Tucson है ये सिर्फ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही देखने को मिलती है, नॉट विद मैनुअल ट्रांसमिशन। तो आप देख सकते हैं पेट्रोल एंड डीजल में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ स्टैंडर्ड ये ऑफर करी जाती है। तो उसकी प्राइसिंग क्या रहने वाली है वो आप अपनी स्क्रीन के सामने इस टाइम देख ही सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ ऑल्सो ऑफर्ड विद 4-wheel ड्राइव टेक्नोलॉजी। सो आफ्टर दी Hyundai Tucson न्यू जनरेशन, मारुति ने एक और मेजर लॉन्च करा ऑफ द न्यू जनरेशन Alto K10। अब Alto K10 जो है इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ 2020 डिसकंटिन्यू कर दी गई थी ड्यू टू BS6 नॉर्म्स, बट इट मेड इट्स रिटर्न दिस ईयर इन एन ऑल न्यू एवाटार, टोटली डिफरेंट एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड अपग्रेडेड इंजन के साथ इसको भारतीय मार्केट में लॉन्च करा गया। एंड आप देख ही सकते हैं अभी जो Alto K10 है न्यू जेन, वो कुछ ऐसी दिखती है फॉर द 2022 मॉडल ईयर। बाकी अगर हम इसके वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग के बारे में बात करें तो वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग कुछ ये रहते हैं। Alto K10 में टोटल आपको 7 वेरिएंट ऑफर करे जाते हैं विद ओनली 1 पेट्रोल इंजन एंड ये CNG में भी ऑफर करी जाती है। बाकी इसमें जो इंजन देखने को मिलता है वो है 1000 सीसी वाला ही इंजन हमें देखने को मिलता, यानी कि 998 सीसी वाला। एंड ये आपको ऑटोमेटिक में भी ऑफर करी जाती है एज वेल एज मैनुअल। तो ये सारे वेरिएंट्स की प्राइसिंग अभी आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। So after the Maruti Suzuki Alto K10 new gen for the 2022 model year, Hyundai ने एक और मेजर लॉन्च करा इस साल, विच वॉज दी Hyundai Venue N-Line। जी हाँ, उन्होंने एक टाइप से परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन निकाली ऑफ दी Hyundai Venue, एंड ऐसा ही कुछ उन्होंने पिछले साल i20 के साथ भी करा था विद दी i20 N-Line। हालांकि इसमें जो इंजन देखने को मिलता है वही सेम 1 लीटर वाला टर्बो पेट्रोल इंजन रहता है, सेम ही पावर आउटपुट रहते हैं, बट जो इसमें आपको एज कम्पेयर विद द नॉर्मल Venue N-Line में जो आपको डिफरेंस देखने को मिलता है दैट इज विद अ डिफरेंट स्टाइलिंग टू द एक्सटीरियर में डिफरेंट स्टाइलिंग देखने को मिलती है, कलर ऑप्शंस अलग देखने को मिल जाते हैं, एंड इंटीरियर में आपको इसमें ऑल ब्लैक थीम देखने को मिलती है। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बोला था, अब नॉर्मल Hyundai Venue में आपको ब्लैक इंटीरियर नहीं देखने को मिलता, ऑल ब्लैक इंटीरियर, बट in the Hyundai Venue N-Line you get all black interior with red accents and थोड़े बहुत फीचर रिविजन, एंड ऑफ कोर्स उसमें प्राइस में भी काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। आपको 50,000 से 70,000 रुपये का डिफरेंस रहता है। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन अ कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट इसमें आपको कंपनी फिटेड ही डैश कैम भी ऑफर करा गया है इन द Hyundai Venue N-Line। एंड अगर हम इसके वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग के बारे में बात करें तो वो कुछ ये रहते हैं। Venue N-Line आपको देखने को मिलती है विद ओनली 1 पेट्रोल इंजन जो कि रहता है 1.0 लीटर वाला टर्बो इंजन, एंड ये सिर्फ DCT में ही ऑफर करी जाती है, यानी कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। एंड इसमें आपको टोटल 4 वेरिएंट्स ऑफर करे जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। व्यू ऑल वेरिएंट्स करूँगा तो आप देख सकते हैं N6 टर्बो DCT इन डुअल टोन एंड N8 टर्बो DCT एंड N8 टर्बो DCT इन डुअल टोन ऑफर करे जाते हैं। ये कुछ वेरिएंट्स ऑफ द Venue N-Line। Then after the Hyundai Venue N-Line came the turn of Citroen brand। तो Citroen brand ने अपनी लास्ट ईयर लॉन्च करी थी भारतीय मार्केट में Citroen C5 Aircross, जो कि अभी तक कुछ खास नंबर्स में नहीं बिकी बिकॉज ऑफ
it being overpriced as compared with its rivals जैसे कि Hyundai Tucson एंड XUV700 उसके जो है राइवल्स रहते हैं, बट स्टिल सिट्रोएन ने उसको इस साल अपडेट कर दिया विद अ फेसलिफ्ट, जिसमें आपको एक्सटीरियर में उसके फ्रंट में डिफरेंट लुक्स देखने को मिल जाती है, रेयर में भी टेल लैम्प्स एंड बम्पर वगैरह में डिफरेंट देखने को मिल जाता है, फीचर अपग्रेड्स देखने को मिल जाते हैं एंड वेरिएंट्स आपको रिवाइज देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ इंटीरियर में फीचर्स इंटीरियर रिवाइज थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। बाकी अगर उसकी हम प्राइसिंग एंड वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो वो कुछ ये रहते हैं। Citroen C3 जो है वो अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएंट में ऑफर करी जाती है, जो कि रहता है C5 एयरक्रॉस शाइन इन डुअल टोन कलर ऑप्शन, एंड उसका प्राइस कुछ ये रहता है। एंड ये सिर्फ आपको एक ही इंजन में ऑफर करी जाती है, जो कि रहता है 2 लीटर का डीजल इंजन, एंड ये सिर्फ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ही ऑफर करी जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। देन सिट्रोन ने एक और मेजर लॉन्च करा है इस साल में, विच वॉज देयर बजट कार, जो कि एक टाइप से टाटा पंच की राइवल रहती है, जिसको हम कॉम्पैक्ट क्रॉस ओवर या कॉम्पैक्ट हैचबैक भी बोल सकते हैं एक टाइप से, या हैचबैक ऑन स्टेरॉइड्स बोल सकते हैं। ये मैंने लिस्ट में नहीं इंक्लूड करी थी व्हीकल बिकॉज दिस वाज नॉट एज एक्साइटिंग एज दी अदर्स, बट हाँ काफ़ी कम लोग जो हैं इसको पसंद करते होंगे, बट इन माई ओपिनियन मुझे ये इतनी पसंद नहीं आई बिकॉज ऑफ it not being so feature rich and as Citroen being a new brand in India, तो ये इतनी भी अभी तक हाई सेल में नहीं गई है व्हीकल। मे बी इन द कमिंग फ्यूचर इस व्हीकल की थोड़ी सेल्स हाई जा सकती हैं, एज Citroen is also planning on introducing an electric version of this vehicle and a 7-seater version of this same vehicle. उसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं in 2023, so stay tuned for that as well. सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, आप नोटिफिकेशन पा लेंगे जब भी मैं उस पर कोई वीडियो बनाऊंगा, कोई भी लेटेस्ट कार न्यूज़ वगैरह की वीडियो होती है वो मैं जरूर जल्द से जल्द अपलोड करता हूँ, तो कंसिडर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज द नोटिफिकेशन बेल। तो बाकी Citroen C3 की प्राइसिंग एंड वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो वो भी आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। Citroen C3 के वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो वो ऑफर करी जाती है 3 वेरिएंट्स में। बेस रहता है लाइव, देन देयर इज फील एंड देन देयर इज 110 फील। अब 110 वाला जो है ये आपको टर्बो इंजन देखने को मिलता है, 1.2 लीटर का टर्बो इंजन, एंड जो उससे नीचे वाले वेरिएंट्स रहते हैं वो रहते हैं 1.2 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। बाकी इसकी प्राइसिंग आप देख सकते हैं, ये सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में ही ऑफर करी जाती है, नॉट इन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, एंड ये 3 वेरिएंट ही ऑफर करे जाते हैं अभी तक Citroen C3 में। सो देन Citroen ब्रांड ने अपनी 2 ये व्हीकल जो लॉन्च करी थी, उसके बाद बारी आई फिर से टोयोटा की। टोयोटा ने भी अपना एक मेजर रिवील करा एंड लॉन्च करा इस साल में, विच वॉज दी टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर, जो कि एक मिड साइज एसयूवी रहती है, विच राइवल्स Hyundai क्रेटा एंड किया की सेल्टोस, फोक्सवैगन की टेगन एंड स्कोडा की कुशाक को भी ये व्हीकल जो है राइवल करती है। एंड इसमें फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द मिड साइज एसयूवी सेगमेंट आपको ऑल व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी देखने को मिली। हालांकि ये जो व्हीकल है ये सिर्फ और सिर्फ आपको पेट्रोल इंजन में ऑफर करी जाती है। 2 पेट्रोल इंजन ऑफर करे जाते हैं, एक रहता है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, जो कि मारुति का रहता है, बिकॉज दिस व्हीकल हैज़ बीन मेड इन पार्टनरशिप विद मारुति। तो ऑफकोर्स मारुति ने भी अपनी वर्जन लॉन्च करी, जिस पे अभी मैं आगे जाके आता हूँ। तो जो दूसरा इंजन रहता है दैट इज अ 1.5 लीटर इंजन कपल्ड विद अ हाइब्रिड पावर ट्रेन, जो कि टोयोटा ने डेवलप करा है। तो टोयोटा का एक इंजन रहता है एंड मारुति का एक इंजन रहता है। जो मारुति वाला इंजन है उसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है इन द टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर। तो अब आप सोच रहे होंगे अर्बन क्रूजर नाम तो विटारा ब्रेजा की रीबाज वर्जन का था जो टोयोटा बेचती थी, बट जब मारुति ने अपनी ब्रेजा लॉन्च करी भारतीय मार्केट में, तब टोयोटा ने अर्बन क्रूजर जो थी विटारा ब्रेजा रीबाज उसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो अभी के लिए द अर्बन क्रूजर इज नॉट ऑन सेल, बट द अर्बन क्रूजर हाई राइडर इज ऑन सेल। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि अर्बन क्रूजर हाई राइडर में हमें एक हाइब्रिड इंजन देखने को मिलता है एंड एक नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड वाला पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। तो वो सारे वेरिएंट्स की प्राइसिंग आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं विद बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शंस। तो आफ्टर द अर्बन क्रूजर हाई राइडर मारुति ने भी अपनी ग्रैंड विटारा दिखाई। अब आप सोच रहे हैं ग्रैंड विटारा तो एक बड़ी एसयूवी थी जो कि मारुति कुछ सालों पहले बेचता था भारतीय मार्केट में, बट ऐसा नहीं है। दे रिवाइव्ड द ग्रैंड विटारा मॉनिकर फॉर अ मिड साइज एसयूवी, जो अगेन किया की सेल्टोस, Hyundai क्रेटा, फोक्सवैगन टेगन एंड स्कोडा कुशाक को राइवल करने वाली एसयूवी रहती है। फीचर वाइज सेम रहती हैं दोनों व्हीकल्स, प्लेटफॉर्म शेयर करती हैं ऑफ कोर्स, जैसे कि इंजन वाइज भी दोनों व्हीकल्स जो हैं सेम रहती हैं। एंड अगर हम इसके लुक्स के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स लुक वाइज डिफरेंट देखने को मिलती हैं दोनों व्हीकल्स। एक्सटीरियर लुक टोटली डिफरेंट रहती है दोनों व्हीकल्स की, हालांकि थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ भी देखने को मिल जाती है फिर भी दोनों गाड़ियों में, बट इंटीरियर एग्जैक्टली सेम रहता है। फीचर वाइज थोड़े रिविजन होंगे,
प्राइस वाइज दोनों गाड़ियों में डिफरेंस देखने को मिल जाता है आपको। एंड अगर मैं इसके वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग इसकी ग्रैंड विटारा की कुछ ये रहती है। ग्रैंड विटारा आपको टोटल 15 वेरिएंट्स में ऑफर करी जाती है। सेम इंजन रहते हैं एज दी अर्बन क्रूजर हाई राइडर। इसमें भी आपको हाइब्रिड देखने को मिलता है फॉर द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स, एंड नीचे वाले वेरिएंट्स के लिए 1.5 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल ऑफर करा जाता है। एंड ये कुछ वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग रहती है विद बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस। सो आफ्टर द ग्रैंड विटारा टाटा ने भी इस साल अपना एक मेजर लॉन्च करा विच वॉज ऑफ द टाटा टियागो इलेक्ट्रिक। जी हाँ, उन्होंने अपनी हैचबैक में भी इलेक्ट्रिक वर्जन इंट्रोड्यूस कर दी है। एंड पिछले साल ही उन्होंने टाटा टिगोर भी निकाली थी, उसको इसी साल माइनरली अपडेट भी करा है टाटा ने। एंड साथ ही साथ अपनी नेक्सॉन इलेक्ट्रिक को भी अपडेट करा उन्होंने इसी साल विद एन नेक्सॉन ईवी प्राइम वेरिएंट एंड ए नेक्सॉन ईवी मैक्स वेरिएंट, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा रेंज देखने को मिल जाती है। तो अगर हम टाटा टियागो इलेक्ट्रिक के बारे में बात करें, सो आई थिंक इट इज़ द चीपेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक व्हीकल रहती है, नॉट लाइक अ 2 डोर स्मॉल ऑटो टाइप कार जो कि चाइना की है, एंड दैट इज़ कंसिडर्ड टू बीइंग द चीपेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल। बट मैं इसको कहूँगा कि ये है एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक कार जो कि एक कॉम्पैक्ट कार रहती है, जो आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ भी देखने को मिलती है एंड इज़ द चीपेस्ट। तो अगर हम टाटा टियागो इलेक्ट्रिक के वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग के बारे में बात करें, रेंज वगैरह के बारे में बात करें, तो वो भी आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। टियागो इलेक्ट्रिक जो है वो ऑफर कर जाती है 7 वेरिएंट्स में, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने। ये कुछ सारे वेरिएंट्स रहते हैं टियागो इलेक्ट्रिक के, एंड लेट मी सेलेक्ट ऑल वेरिएंट्स। एंड ये रही कुछ प्राइसिंग ऑल द वेरिएंट्स ऑफ द टाटा टियागो इलेक्ट्रिक। अगर आप बेस मॉडल लेंगे तो वो एक शोरूम आपको 8.5 लाख कॉस्ट करेगा, एंड टॉप मॉडल कॉस्ट करेगा 11.79 लाख रुपीज़ एक शोरूम में, जिसमें आपको फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी भी देखने को मिल जाती है। आफ्टर द टाटा टियागो इलेक्ट्रिक, BYD ब्रांड यानी कि बिल्ड योर ड्रीम्स ब्रांड, जो कि एक चाइनीज़ ब्रांड है, जिन्होंने अपनी 1-2 साल पहले ही भारतीय मार्केट में एंट्री करी विद देयर वन व्हीकल जो कि मोस्टली कमर्शियल ही बिकी थी। एंड उन्होंने अपनी एक प्रीमियम SUV लॉन्च करी जो कि टोटली इलेक्ट्रिक रहती है, एंड वो आप देख सकते हैं कुछ ऐसी रहती है। उसका नाम है BYD Atto 3। ये भी रिसेंटली ही 1-2 महीने पहले लॉन्च करी गई है, एंड अभी तक वैसे ही इतनी रोड्स पे नहीं देखने को मिली है। इसकी डिलीवरीज भी आई थिंक बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं। एंड अगर हम इसके वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग के बारे में बात करें तो वो कुछ ये रहते हैं। BYD Atto 3 जो है वो सिर्फ आपको एक ही वेरिएंट में ऑफर करी जाती है, एंड उसका प्राइस आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने। एंड ऑफ कोर्स एज दिस इज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सिर्फ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ही ऑफर करी जाती है। देन आफ्टर द BYD Atto 3, महिंद्रा ने एक और अपना मेजर लॉन्च करा इस साल का, विच वॉज दी महिंद्रा XUV 300 टर्बो स्पोर्ट, जिसमें आपको टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, एक टोटली रीट्यून्ड एंड नया इंजन देखने को मिलता है विद अ ग्रेट हॉर्स पावर। एंड इंटीरियर वाइज भी आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर देखने को मिलता है विद सम गुड एक्सेंट्स एंड फीचर रिविजन। महिंद्रा का नया लोगो वगैरह इसमें आपको सब देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम इसके इंजन वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग के बारे में बात करें तो वो अब आपको मैं दिखा देता हूँ। XUV 300 टर्बो स्पोर्ट के वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो जो टर्बो स्पोर्ट है वो W6 से मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं W6 टर्बो स्पोर्ट का प्राइस एक शोरूम में कुछ इतना रहता है। देन W6 के बाद W8 में टर्बो स्पोर्ट देखने को मिलता है, जिसका प्राइस कुछ इतना रहता है। एंड देन आफ्टर द W8 वेरिएंट, W8 आपको डुअल टोन में भी देखने को मिल जाता है इसमें, जिसका प्राइस कुछ इतना रहता है। एंड देन W8 ऑप्शन में भी आपको टर्बो स्पोर्ट देखने को मिल जाता है। देन W8 ऑप्शन टर्बो स्पोर्ट में भी डुअल टोन में भी आपको देखने को मिल जाता है। बस यहीं तक आपको टर्बो स्पोर्ट वेरिएंट जो है XUV 300 में देखने को मिलते हैं 1.2 लीटर वाले पेट्रोल इंजन में। ऐसा नहीं है कि XUV 300 में हमें पहले पेट्रोल इंजन नहीं देखने को मिलता था, जो कि नॉर्मल वाली XUV 300 रहती है उसमें हमें पेट्रोल एंड डीजल इंजन दोनों ऑफर करे जाते थे पहले भी। बट ये वाला जो वेरिएंट स्पेशली निकाला गया है, दिस इज लाइक दी Hyundai Venue N-Line। जैसे कि हमें N-Line वर्जन देखने को मिली थी ऑफ द Hyundai Venue इस साल, वैसे ही महिंद्रा ने XUV 300 में भी टर्बो स्पोर्ट वेरिएंट इंट्रोड्यूस करा, क्योंकि ये आजकल ट्रेंड ही चल रहा है। जैसे कि किया सोनेट में भी हमें GT लाइन वेरिएंट देखने को मिल जाता है, एंड इवन द Volkswagen Tiguan में भी GT लाइन वेरिएंट देखने को मिल जाता है। तो वैसे ही कुछ महिंद्रा ने भी अपनी तरफ से करने की कोशिश करी है, एंड इन माय ओपिनियन आई थिंक इट इज़ अ रियली ग्रेट व्हीकल। द फाइनल लॉन्च ऑफ दिस ईयर वाज द जीप ग्रैंड चेरोकी। जी हाँ, सेकेंड मेजर लॉन्च बाय जीप ऑफ दिस ईयर वाज द जीप ग्रैंड चेरोकी, जो कि नवंबर में ही करा, यानी कि पिछले महीने ही करा। एंड आप देख सकते हैं फ्रंट से जो है ये व्हीकल कुछ ऐसी रहती है,
रेट से कुछ ऐसी रहती है एंड इंटीरियर इस व्हीकल का कुछ ऐसा रहता है। एंड जी हाँ, आपने जैसे कि देखा होगा कि इसमें हमें को पैसेंजर साइड जो कि ड्राइवर के साथ बैठता पैसेंजर, उसके लिए भी एक सेपरेट से स्क्रीन देखने को मिलती है, विच इज़ क्वाइट गुड इन माई ओपिनियन, क्वाइट एन इंटरेस्टिंग फीचर जो कि एक टाइप से फर्स्ट ही है इन इंडिया। एंड अगर हम बात करें इसके इंजन के बारे में तो इसमें भी हमें 2 लीटर वाला पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग के बारे में बात करें तो वो भी अभी आपको मैं बता देता हूँ। जीप ग्रैंड चेरोकी जो है वो सिर्फ आपको एक ही वेरिएंट में ऑफर करी जाती है भारतीय मार्केट में, जो कि रहता है ग्रैंड चेरोकी का लिमिटेड ऑप्शनल वेरिएंट। एंड दिस व्हीकल इज असेंबल्ड लोकली एंड इसका प्राइस जो रहता है वो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ही ऑफर करी जाती है भारतीय मार्केट के लिए। एंड अगर और चीज़ों के बारे में बात करें तो इसका इंजन जो रहता है दैट इज़ द 2 लीटर इंजन जो प्रोड्यूस करता है 268.27 bhp। एंड ऑफ कोर्स ये आपको 4x4 कैपेबिलिटी के साथ भी देखने को मिल जाती है। सो ये थे लॉन्चेस ऑफ द ईयर ऑफ 2022 जो कि सारे अच्छे से अच्छे फेस लिफ्ट्स हो गए एंड मेजर न्यू जनरेशन्स होगी। तो अब आते हैं ऑटोमोटिव पापराजी कार ऑफ द ईयर 2022 पे। सो जो ऑटोमोटिव पापराजी कार ऑफ द ईयर 2022 की विनर है व्हीकल, दैट इज मिड साइज सेडान। एंड मैंने आपको 3 मिड साइज सेडान बताई जो कि थी स्कोडा की स्लाविया, होंडा की सिटी हाइब्रिड एंड देन दी फोक्सवैगन की टेगन। तो इन तीनों में से वो व्हीकल जो है विनर, दैट इज दी फोक्सवैगन वर्टस। अब मैंने जैसे कि आपको अभी प्रीवियसली बताया था इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो कि 2 व्हीकल ड्रॉ हो गई थी, बट स्टिल मैंने किसी ना किसी तरीके से एक व्हीकल को ही जिताना था, तो मैंने उसका भी अरेंजमेंट करा था कि ये कैसे जीतेगी। सो बेसिकली मैंने जब पोल क्लोज करी थी ऑन 15th of December तो 2 व्हीकल जो थी वो ड्रॉ पे थी, विच वर दी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन एंड दी फोक्सवैगन वर्टस। सो देयर वर हाई चांसेस कि महिंद्रा स्कॉर्पियो एन भी जीत सकती थी एंड फॉर द 3rd कंसेक्टिव ईयर महिंद्रा की व्हीकल ऑटोमोटिव पापराजी कार ऑफ द ईयर बनती। बट मैंने अपने इंस्टाग्राम पे फिर से 24 घंटे के लिए पोल क्रिएट करी थी एंड मैंने उस पर ये लिख दिया था कि ये 2 गाड़ियाँ जो हैं ये ड्रॉ पे हैं, बट नाउ माई फ्रेंड्स एंड some of my subscribers who follow me on Instagram get to decide कि इन दोनों में से कौन सी व्हीकल को वो वोट करना चाहते हैं एंड विच व्हीकल दे थिंक वॉज द बेस्ट लॉन्च ऑफ द ईयर एंड द मोस्ट डिजायरेबल वन। तो उन्होंने जो वोट करा था एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी ऑफ द फोक्सवैगन वर्टस। जैसे कि आप ये उस पोल का भी रिजल्ट देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने। सो Volkswagen Virtus is the clear winner of the Automotive Paparazzi Car of the Year 2022। बाकी और रनर अप व्हीकल्स के बारे में बात करें तो मैं वो भी आपको अब दिखा देता हूँ जो मैंने पोल क्रिएट करी थी, उनमें कौन सी व्हीकल को कितनी वोट मिली है एंड कौन सी व्हीकल्स को वोट्स बिल्कुल भी नहीं मिली हैं, तो वो भी अब आप अपनी स्क्रीन के सामने देख ही सकते हैं। सो दिस वाज द पोल दैट आई क्रिएटेड फॉर ऑटोमोटिव पापराजी कार ऑफ द ईयर 2022। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड फोक्सवैगन वर्टस ड्रॉ में हो गई थी बाय गेटिंग द सेम वोट्स, जो कि थी 7 वोट्स एंड 23.3% वोट्स। बट जैसे कि मैंने इसको इंस्टाग्राम पे भी पोल बनाई थी इन दोनों व्हीकल्स की, सो फोक्सवैगन वर्टस वाज द क्लियर विनर विद टोटल 15 वोट्स। तो सेकंड नंबर पे जो रनर अप रहती है दैट इज द महिंद्रा स्कॉर्पियो एन विद 7 वोट्स यानी कि 23.3% ऑफ वोट्स। देन थर्ड नंबर पे जो व्हीकल आती है दैट इज़ द जीप ग्रैंड चेरोकी जिसको 6 वोट मिली यानी कि 20% वोट्स। एंड अगर हम फोर्थ नंबर व्हीकल के बारे में बात करें सो दैट इज़ द जीप मेरिडियन जिसको 2 वोट मिली एंड 6.7% ऑफ वोट्स। बाकी व्हीकल्स जो हैं उनको एक वोट ही मिली है, जैसे कि महिंद्रा की XUV300 स्पोर्ट को 1 वोट मिली 3.3% वाली, एंड BYD ऑटो 3 को भी 1 वोट मिली 3.3% में। टाटा टियागो इलेक्ट्रिक को कोई वोट नहीं मिली। बट अगर हम ग्रैंड विटारा या टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर के बारे में बात करें तो उसको भी 1 वोट ही मिली है दोनों गाड़ियों को, विच इज़ 3.3%। सिट्रोन C5 A-Cross फेसलिफ्ट को 0 वोट्स, वेन्यू एन-लाइन को भी 0 वोट्स, ऑल्टो K10 न्यू जेन को भी 1 वोट मिली है 3.3%, न्यू जेन Hyundai Tucson को 0 वोट्स मिली हैं, मारुति सुजुकी ब्रेजा न्यू जेन को मिली है 1 वोट यानी कि 3.3% वोट, Hyundai Venue फेसलिफ्ट को 0 वोट्स मिली, देन Kia EV6 को भी मिली 1 वोट यानी कि 3.3% वोट, एंड Honda City हाइब्रिड को मिली 0 वोट्स, टोयोटा हाइलक्स को भी मिली 1 वोट यानी कि 3.3% वोट, एंड मारुति बलेनो एंड इवन द टोयोटा ग्लांजा जो कि सेम व्हीकल्स हैं उन दोनों को भी मिली 1 वोट यानी कि 3.3% वोट। बाकी MG ZS इलेक्ट्रिक,
किया करेंस एंड स्कोडा स्लाविया को, इन तीनों गाड़ियों को भी 0 वोट्स मिली। सो दिस इज़ दी होल लिस्ट जो सारी गाड़ियाँ थी इंक्लूडेड इन माई पोल। डू टेल मी इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि अगर आप भी इस पोल पे वोट कर पाते तो आप कौन सी व्हीकल को जिताते। क्या आपको फोक्सवैगन वर्टस का जीतना सही लगा? क्या आपको भी फोक्सवैगन वर्टस पसंद है? डू टेल मी इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आई विल लव टू हेयर योर गाइज ओपिनियंस and I will also love to respond to your guys comments, so please do comment down below and I hope आप लोगों को ऑटोमोटिव पापराजी कार ऑफ द ईयर की 2022 वर्जन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो make sure to the like button as well as share this video with friends and also consider hitting the subscribe button as well as the notification bell ताकि आप मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकें। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में विच इज़ प्रोबेबली गोइंग टू बी नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये वीडियो जो है ये मैंने अपलोड करी है 31 दिसंबर को एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी 1 जनवरी को। सो आई विल मीट यू नेक्स्ट ईयर। टिल देन गाइज हैव अ ग्रेट डे एंड अ हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। बाय बाय।